अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप? मैं हूं फ़खर अब्बास, आपका होस्ट, और आज हमारे गेस्ट हैं उसामा बाजवा साहब। और ये फ़ास्ट इस्लामाबाद कैंपस के 2015 बैच के एलमनाई हैं माशाल्लाह, और हवावे में माशाल्लाह बड़ी अच्छी पोजीशन पर हैं। तो इनको बुलाने का मकसद ये है कि आजकल बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं कि यार जो इंजीनियरिंग की डिग्री है ना, उसका क्या स्कोप है, करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, आज से 10 साल 15 साल 20 साल बाद इसका क्या स्कोप होगा। मेरा मानना तो बाय द वे ये है कि आपको जो डिग्री करनी चाहिए ना, जो बेस डिग्री आपकी जो बैचलर्स है, वो कोई टेक्निकल डिग्री होनी चाहिए। लाइक कंप्यूटर साइंस हो गया, इंजीनियरिंग की डिग्री होगी, कंप्यूटर इंजीनियरिंग हो गया, कुछ ऐसा करना चाहिए। और इनसे पूछेंगे कि इंडस्ट्री में क्या चल रहा है जॉब सैचुरेशन के हिसाब से, और बच्चों को ये क्या मुफीद मशवरा देते हैं कि कौन सी डिग्री परसू करना चाहिए, और इनके जो बैचमेट्स है वो किधर आजकल होते हैं, और जॉब्स का क्या हिसाब किताब है। थैंक यू वेरी मच उसामा भाई, बहुत शुक्रिया। मोस्ट वेलकम सर, यू हैव इनवाइटेड मी हियर, तो थैंक मुझे यू, बड़ा अच्छा लगा। वेलकम वेलकम। तो लेट्स तो स्टार्ट। सबसे पहले आप 15 बैच के थे उसामा भाई, तो पहले सबसे पहले ये बताया ना कि फास्ट के बारे में एक बड़ी नेगेटिव लोग बात करते हैं, फास्ट का रगड़ा, डिग्री 4 साल में नहीं होती, डिले भी हो जाती है। तो आपने भी ऐसे लोगों को जानते होंगे। तो इसका वैसे स्टूडेंट को फायदा होता है, नुकसान होता है? क्योंकि बच्चे कहते हैं जी डिग्री लेट होती है, फास्ट में रगड़ा बहुत है। खैर अभी काफी लीनियंसी भी हुई है, तो पहले तो ये जाका जो लोगों का ना खत्म करें। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल सर, ये चीज़ क्योंकि हम लोग भी इधर से होके गुजरे हैं और इवन हमारी डिग्रीज भी थोड़ी बहुत आगे पीछे थी, और उस टाइम हमारे लिए सबसे ज़्यादा वरीसम पार्ट यही होता था कि हमारी डिग्री लेट हो जाएगी या हो रही है, और हम सोचते थे पता नहीं इंडस्ट्री में जाएंगे तो सर क्या होगा। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस चीज़ को ख़त्म करूँ कि अगर आपकी डिग्री वैसे तो थोड़ी बहुत ही नहीं होनी चाहिए, बट अगर इन केस आपकी 6 महीने साल लेट हो भी जाती है, इंडस्ट्री में जाके इतना इसका इम्पैक्ट नहीं होता अनटिल एंड अनलेस यू हैव द राइट स्किल्स, यू हैव द राइट आपकी इंट्यूशन है, यू कैन डू थिंग्स, आपके अंदर मोटिवेशन है, आप राइट अपनी जितनी जो आपकी जो आपने पढ़ा है आप उस इंडस्ट्री में जा रहे हैं, तो देन यू कैन अचीव एनीथिंग। लेकिन इस सोली आप इस चीज़ को अगर लेके बैठ रहे हैं डिग्री लेट है और मैं फेलियर हूँ, दिस इज नॉट द राइट। आजकल लोग ना जीपीए के बड़े बड़े क्रेज होता है कि अभी बताएं कि आज से 10 साल पहले जो जीपीए की वैल्यू थी, और जो बच्चा अभी ग्रेजुएट हो रहा है 2026 में 30 में होगा ग्रेजुएट, तो आपके ख्याल में यूनिवर्सिटी लाइफ में बंदा जब आ जाता है स्पेशली फास्ट में, क्योंकि कहते हैं जीपीए लोग नहीं आता यहाँ पर कंपेयर करते हैं अदर यूनिवर्सिटी के साथ, तो जीपीए का इंडस्ट्री में कितना रोल है? अच्छा, फास्ट का सबसे पहले मैं फास्ट से शुरू करूंगा। एक फास्ट में क्योंकि हमारे लिए भी उस टाइम कंसर्न होता है जीपीए नहीं आता, और इट्स राइट थिंग, फास्ट में थोड़ा जीपीए लेना इज अ डिफिकल्ट पार्ट। ठीक है। अच्छा, जब आप यूनिवर्सिटी में आते हैं, आई थिंक मैं क्योंकि अभी बिल्कुल एक यूथ होगी जो बिल्कुल अभी बच्चे एडमिशन ले रहे हैं, ये ऑलरेडी यूनिवर्सिटी में, मैं ये नहीं कहूँगा कि जीपीए डजंट मैटर। आप यूनिवर्सिटी में आए, योर फर्स्ट फोकस शुड बी गेटिंग अ गुड जीपीए, क्योंकि जब आप अप्लाई करते हैं कहीं पे भी कंपनीज में, देयर इज सो मच कंपटीशन कि उन्हें किसी ना किसी बेस पे आपको फिल्टर आउट करना है। ठीक है। एंड दैट कुड बी द जीपीए। ठीक है, बट आई मस्ट से जीपीए इज नॉट द ओनली थिंग दैट क्वालिफाइज यू टू डू अ जॉब, टू बी क्वालिफाइड फॉर अ जॉब। सो हाँ, आपने जॉब इंटरव्यू के लिए जाना है, आपकी जो सीवी पे लिखा है जीपीए दैट मैटर्स। सो इसलिए आप फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए, यू शुड गेट अ गुड जीपीए। गुड नहीं आता आपका कुछ एक जैसे कहते हैं ना मीडियम टाइप का, एक नॉर्मल जीपीए लाजमी लें। उसके बाद आप इंडस्ट्री में जब जाते हैं, आपका वहाँ पर ज़्यादा चीज़ मैटर करती है, आपके स्किल्स हैं। अगर आप सीएस के स्टूडेंट्स हैं, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, फिर आप टेलीकॉम के स्टूडेंट्स हैं, तो जो आपने स्किल्स हैं, जो आपने सीखा हुआ है, वो इम्प्लीमेंट करना दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो जीपीए आपकी जब तक जॉब मिलनी है उसके बाद फिर आपके स्किल्स मैटर करते हैं। जीपीए so, आप कोशिश करें कि दोनों इकट्ठे लेकर कंसिस्टेंसी भी शो करता है कि बच्चा कितना कंसिस्टेंट रहा है, पढ़ता कितना रहा है, उसका इंटरेस्ट है पढ़ाई में। हाँ, तो कितना इसलिए है। कहीं ना कहीं वो लोग आपको फिल्टर आउट करते ही हैं, और दैट इज बेस्ड ऑन जीपीए। हमारा सिस्टम ऐसा ही है, तो इसलिए आपको कहीं ना कहीं दिखाना ही पड़ेगा कि आपने यूनिवर्सिटी आए थे, 4 साल लगाए, कुछ तो किया आपने। अभी मेरा बड़ा क्रूशियल क्वेश्चन आपसे ये है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि स्टूडेंट जब डिसीजन ले रहा होता है, जब उसने प्रेफरेंस सेट करनी होती है, फास्ट एडमिशन जब फॉर्म फिल करता है कि पहली डिग्री कौन सी हो, अगली डिग्री कौन सी हो, अगली डिग्री कौन सी हो। आपका बैकग्राउंड इंजीनियरिंग का है, इसका मतलब ये है कि आप जो है इंजीनियरिंग में इंक्लाइंड हो, एक न्यूट्रल बन के आपने इसका रिस्पॉन्स देना है, ताकि जो भी स्टूडेंट देखे ना वो ये ना समझे कि बायस्ड होकर बंदा रिप्लाई कर रहा है। ठीक है। आप बताएं कि स्टूडेंट के लिए सबसे बेस्ट जो डिग्री है जिसको सिलेक्ट करना चाहिए आजकल के दौर में, और उसका 5-10 साल बाद 15 साल क्या इम्पैक्ट होगा। तो आपके ख्याल में, आप स्टूडेंट हैं, आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो आप फर्स्ट प्रेफरेंस किस डिग्री को रखेंगे? कंप्यूटिंग हमारी 5 डिग्री ऑफर होती है, साइबर सिक्योरिटी, एआई, डाटा साइंस, सीएस और एससी। और इंजीनियरिंग में हमारी डिग्री होती है जी कंप्यूटर इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, और लाहौर कैंपस में सिविल इंजीनियरिंग है। इसके अलावा जो बिजनेस और मैनेजमेंट प्रोग्राम्स हैं उसमें फिनटेक है, बिजनेस एनालिटिक्स है, इसके अलावा अकाउंट एंड फाइनेंस है, और बीबीए है। तो ये प्रोग्राम्स बैचलर लेवल पर ऑफर होते हैं। तो अगर आप स्टूडेंट हैं, क्योंकि आप इंडस्ट्री में बैठे हैं ना, यू नो बेटर देन मी, तो आप क्या मशवरा देंगे? अच्छा, आज से जब हम लोगों ने 10-11 साल पहले हमने जब फॉर्म फिल किए थे,
उस टाइम हमें इतनी साइट्स नहीं थी, ना हमारी इतनी काउंसलिंग थी कि विच फील्ड वी शुड चूज। हम लोगों का ये होता था कि हाँ हमने फलान को देखा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की थी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की थी, टोटल 2 फील्ड थी हमारे दिमाग में। सो नाउ एट दिस टाइम ऑफ लाइफ अब आजकल के दौर में साइबर सिक्योरिटी वेरी इंपॉर्टेंट। इवन अगर मैंने आज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है, हमारा मेन कंसर्न कहीं पे भी कुछ हम एप्लीकेशंस कर रहे हैं तो अवर मेन फोकस इज हाउ टू सिक्योर अवर सिस्टम्स। गुड, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एट दिस पॉइंट इज साइबर सिक्योरिटी, देन एआई का तो ऑलरेडी एवरीवन नोज कि आजकल एआई इवन कोई भी डोमेन है जो नॉन एआई है, एआई प्लस दैट डोमेन इज अ न्यू डोमेन। सही है। सो आई थिंक साइबर सिक्योरिटी, एआई, दिस आई थिंक स्टूडेंट शुड अडॉप्ट, उनको प्रेफरेंस। और अगर आप दूसरी बीबीए वाली साइड पे बात करें तो फिनटेक आई थिंक इज अ गुड फील्ड, क्योंकि आपको टेक्निकल प्लस फाइनेंस बहुत, क्योंकि अगर अक्सर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स भी आजकल एमबीए करते हैं फाइनेंस वगैरह में, तो ये चीजें भी अच्छी हैं इस लिहाज से। जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग की डिग्री है, आप इसके बारे में जानते हो? को कहते हैं इसमें कंप्यूटिंग के कोर्सेज भी होते हैं, ब्लॉकचेन वगैरह भी पढ़ाए जाते हैं, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह भी होते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? अच्छी डिग्री है, और लोग कंपेयर करते हैं इसको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के साथ भी। अच्छा, एक्चुअली कंप्यूटर इंजीनियरिंग में ये आ जाता है कि लोग कुछ होते हैं जो मेन प्योर सीएस करके बैठे होते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करके बैठे हुए हैं। अब उनकी फील्ड टोटली प्योर ही वो फील्ड है। जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, काइंड ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विद अ स्पेशलाइजेशन इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग। अच्छा, तो दिस इज सम सॉर्ट ऑफ लैक फॉर द इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, बट स्टिल अगर आपका अच्छा उसमें फोकस है और आप स्किल्स ले लेते हो और आप किसी और सॉफ्टवेयर इंजीनियर को या सीएस को आप किसी तरह से ओवरकम कर लेते हो थ्रू योर स्किल्स, तो that you should also do। अभी आप क्या कहते हैं, इंडस्ट्री में जो बच्चे अभी आएंगे यूनिवर्सिटी के अंदर, इंडस्ट्री में अभी क्या चल रहा है, और आप ख्याल में अगले 5-10 साल में जिस तरह आपने साइबर सिक्योरिटी, हर कोई सिस्टम अपने सिस्टम को सिक्योर करना चाह रहा है, बड़ी इंपॉर्टेंट डिग्री है, तो जॉब्स किसकी हैं? क्योंकि ना जॉब ले ऑफ भी बहुत ज्यादा हुई हैं ड्यू टू आपके जो एआई टूल्स आए हैं, ठीक है, उससे काफी कोडिंग जॉब्स ही ले हुए हैं। तो अगर मतलब प्रोटेक्शन आपको चाहिए कि यार जब ग्रेजुएट हो तो जॉब मिल जाए, तो स्टूडेंट को एक तो बताएं, डिग्री तो आपने बता दी, कि क्या करना चाहिए ड्यूरिंग यूनिवर्सिटी लाइफ ताकि उनको जॉब भी सिक्योर हो जाए, या कोई अपना वो स्टार्टअप शुरू करना चाहे तो? ठीक है। अच्छा, एक्चुअली ये जो चीज़ है ना कि हम लोग यूनिवर्सिटी में आते हैं, सुबह से शाम क्लासेस ली, ठीक है, दैट इज़ वन थिंग। आपको 4 साल बाद जो भी डिग्री है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, साइबर सिक्योरिटी है, एआई है, वो मिल जाएगी। बट बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जो साइबर सिक्योरिटी 4 साल करने के बाद उन्हें साइबर सिक्योरिटी नहीं आती, एआई करने के बाद एआई नहीं आती। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपके पास 4 साल हैं, यू शुड यूटिलाइज दिस टाइम। लाइब्रेरी है, आपके सारे सिस्टम है, रिसोर्सेज हैं। अगर आप एआई कर रहे हैं ना, तो जो क्लासेस में पढ़ रहे हैं उसके अलावा भी अपने स्किल्स को पॉलिश करें। अच्छा, थ्रू सम वे। आजकल आपके पास एआई के हर एक तरह से टूल हैं, साइबर सिक्योरिटी के टूल्स हैं, तो अपने ना जो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है वो साथ साथ डेवलप करें। इंटर्नशिप्स लाजमी करें, इंटर्नशिप्स किसी के थ्रू, किसी के रेफरेंस के थ्रू आप करें, कोशिश करें आप दूसरे साल से इंटर्नशिप स्टार्ट कर दें, ताकि आपको इंडस्ट्री का साथ से पता चले। फिर जो आपके दोस्त इंडस्ट्री में हैं, अगर आप एआई कर रहे हैं, आप साइबर सिक्योरिटी कर रहे हैं, आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, आपके कोई दोस्त हैं जो सीनियर्स हैं, भाई हैं इंडस्ट्री में, उनसे पूछते रहे आज के इंडस्ट्री में क्या चल रहा है। अच्छा, और उस लिहाज से अपने आप को डेवलप करें, फिर साइड बाय साइड अपनी जो है ना स्किल्स उस लिहाज से पॉलिश करते रहें। खाली आप ये ना सोचेंगे 4 साल बाद मैं ग्रेजुएट होऊंगा और तब मैं अपनी सीवी बनाऊंगा, तब मैं इंटर्नशिप करूंगा। नो, दिस इज नॉट। ये हमारे जमाने में चल जाता था, दिस इज नॉट द टाइम। आजकल कंपटीशन बहुत ज्यादा है, आजकल बहुत ज्यादा कंपटीशन है। यानी जो जॉब पहले सिक्योर करनी होती थी आज से 10 साल पहले या 6-7 साल पहले, आजकल उसके ज्यादा, आजकल उसके लिए वो 10 बच्चे पहले वो बैठे हुए हैं जिनको पहले से ही पता है कि यार हमने आएंगे तो क्या करेंगे और हमारा रोड मैप क्या है। तो आपको उन बच्चों से कम्पीट करना है, तो यू शुड आल्सो बी एबल टू डू दिस। अच्छा, एक आपके जो बैचमेट्स हैं माशाल्लाह वो भी काफी अच्छी पोजीशन पर होंगे, मुझे बस ये बताएं कि यूनिवर्सिटी लाइफ में जब आपने फास्ट इस्लामाबाद कैंपस में डिग्री कंप्लीट की, कोई रेगुलेट आपको हो कि यार ये काम मैं कर लेता, क्योंकि अभी माशाल्लाह अच्छी पोजीशन पर आप हवावे में माशाल्लाह है, ठीक है, सोल्यूशन आर्किटेक्ट है, तो कोई पॉइंट जो स्टूडेंट को गाइड करने के लिए, जो बच्चे फास्ट में आएंगे या किसी भी यूनिवर्सिटी जाएंगे, तो टाइम को पहले बता दी यूटिलाइज करने के लिए कैसे करने आपने, फिर भी कोई आप पॉइंट होता है ना कि बंदा कहता है कि यार ये बात पल्ले बांध लो, इस पर अमल करोगे तो कामयाब हो जाओगे, नहीं करोगे तो फिर। अच्छा, इसमें सबसे पहले ये कि टाइम जाया, ठीक है, यूनिवर्सिटी टाइम है, आपको एंजॉय भी करना चाहिए, लाजमी करें, बहुत ज्यादा टाइम जाया ना करें कि जिससे आप अपने आप को लैग कर लें अपने फ्रेंड से, अपने वो एक सर्कल बनाएं अपना पढ़ाई का, ठीक है। स्टडी सर्कल इज वेरी इंपॉर्टेंट, उनमें आप पढ़ें और अपना कोशिश करें टाइम ज़ाया ना करें, और जो डिग्री कर रहे हैं उससे रिलेटेड। क्योंकि हमारे टाइम पे हमने सिर्फ ये गलतियां की कि हमने शायद टाइम बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटी के उसमें लगाया कि यूनिवर्सिटी है, सोसाइटीज ज्वाइन करें, सब करें, बट आई थिंक दीज थिंग्स शुड बी टेकन साइड बाय साइड, दोनों चीज़ों को साथ लेके चलें, देन इट्स ऑल गुड। और यूनिवर्सिटी में जाके थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जो होता है वो सब कवर हो ही जाता है वंस यू आर स्किलफुल। जो लोग डराते हैं फास्ट के बारे में, फास्ट में ना जाना, इसमें जीपीए नहीं आता, इसमें रगड़ा है, इसमें वार्निंग है, डिग्री डिले आती है, ये वो, उनको
अगर कंपेयर करें टू बी ऑनेस्ट विद अदर यूनिवर्सिटीज लाइक कॉमसेट, नस, बाकी ये जो भी यूनिवर्सिटीज हैं, तो एक बच्चे का एडमिशन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज हो गया, तो फास्ट को आप कैसे रेट करेंगे कि बच्चे जो सोशल मीडिया पे डरे होते हैं, फास्ट में हो जाता है, बाद को नहीं आते डर की वजह से, उनको क्या मशवरा देने चाहिए अपने एक्सपीरियंस के? अच्छा, फास्ट का मैंने इंडस्ट्री में जाके देखा, हम जब यहाँ पे थे हम भी फास्ट को बड़ा करते थे कि यार ये यूनिवर्सिटी नहीं सही, जीपीए नहीं आता, ये है वो है। अच्छा, बट नाउ दैट वी आर इन इंडस्ट्री, मेरे बैचमेट्स हैं, मेरे दोस्त हैं, हम लोग अक्सर ऐसी कंपनीज में जब हम लोग इकट्ठे भी होते हैं, तो हम अक्सर ये बात करते हैं कि उस टाइम रगड़ा खाया, बट दैट वाज वर्थ इट। मैं आज ये सर बैठे हैं, सर के साथ हमने पढ़ा भी हुआ है, उस टाइम हम लोग बड़ी शायद कंपेन भी करते होंगे कि सर ऐसे नहीं, ऐसे हमारा कोड सही है, कर लें। बट सर आई मस्ट से कि वाकई फास्ट का जो नाम इंडस्ट्री में है, आई डोंट थिंक कि किसी और यूनिवर्सिटी का इतना नाम है। इवन जीपीए वाइज आप देखें, अगर एक बच्चे का जीपीए फास्ट में है, उसका 2.8 जीपीए और किसी दूसरी यूनिवर्सिटी का 3.5 जीपीए का है, 2.8 फ्रॉम फास्ट इज यू नो बेटर स्टूडेंट। ये नहीं रगड़ा टफ टाइम देते हैं, वो ठीक है, रगड़ा टफ टाइम देते हैं, दैट इज वर्थ इट। इंडस्ट्री में आपकी एक पोजीशन है, एक आपको एक अच्छी मकाम फास्ट का है, और आपको एक जिसे कहते हैं प्रायोरिटाइज करते हैं इंडस्ट्री वाले, इसलिए आप आएँ, कोशिश करें कि रगड़ा जो है खाएं, उस रगड़े से ही आप पॉलिश होंगे कि यू विल बी एबल टू सर्वाइव इन द इंडस्ट्री। इतना रगड़ा आप फास्ट में खा लेंगे ना, तो आपको आगे का रगड़ा फील ही नहीं होगा। बजाय इसके कि आप यहाँ पे कंफर्ट जोन में 4 साल गुजार लें, इंडस्ट्री में जाएं एंड यू हैव यू नो अचानक आप कहें यार ये क्या चीज़ है, तो आपको उस रगड़े से बचने के लिए ये रगड़ा खा लें ज़्यादा बेहतर। बिल्कुल, डिसिप्लिन भी आएगा। बाकी आमिर हफीज कहते होते थे ना, बेटा हम पूछे ना पूछे, इंडस्ट्री पूछेगी। अच्छा, तो इसलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। बाकी उसामा भाई का साथ ये है कि फेसबुक में ग्रुप भी है माशाल्लाह, उसके एडमिन भी हैं, तो उसामा भाई ऐसे काम करने चाहिए सोशल मीडिया के। अब देख रहा वो एक प्लेटफॉर्म बनाया, उसमें लोग को फायदा भी होता है, क्वेश्चन आंसर होते हैं, लोग एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो ऐसी कोई पढ़ाई के अलावा भी कोई एडवाइस करेंगे लोगों को कि यार पढ़ाई के अलावा क्या करें? बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं अगर सबसे पहले स्टार्ट करूंगा यहाँ पे जो हमारे इवेंट्स होते हैं, जैसा नेस्कॉन है, IEEE है, मैं फर्स्ट सेमेस्टर में था, आई थिंक उधर से मैंने स्टार्ट कर दिया था इवेंट ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, मैथ मैजिशियन का मैं हेड भी रहा था, नेस्कॉन में भी रहा, सोशल इवेंट्स भी किए। फिर जो सर आपने ग्रुप की बात की, वो तो खैर मैंने जाके 20 ग्रेजुएशन के बाद आई थिंक बनाया था, बट कोरोना टाइम में बनाया था। जी जी जी, आई थिंक उस टाइम। तो ये चीज़ें भी साइड बाय साइड लाजमी करनी चाहिए, इससे भी आपको एक तो ये कि आप एक दूसरों को हेल्प करें, और जो यहाँ पे इवेंट्स हैं उनको करने का ये है कि आपके अंदर लीडरशिप स्किल्स आते हैं, आपके अंदर यू नो दूसरों के साथ इंटरेक्ट करने का, जो टीम बिल्डिंग, तो ये चीज़ें जब बाद में इंडस्ट्री में काम आती हैं, तो दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये सॉफ्ट स्किल्स आपके हैं जो कि आपको, हाँ, सिर्फ पढ़ाई में नहीं, आपको अपने सॉफ्ट स्किल्स भी साथ साथ डेवलप करने चाहिए। इससे हाईली रिकमेंड है कि आप इवेंट्स में पार्टिसिपेट करें, सोशल इवेंट्स में पार्टिसिपेट करें, दोस्तों के साथ कुछ और हो सकता है तो करें, पढ़ाई के साथ साथ, पढ़ाई को नहीं आपने डिस्टर्ब करना। चलें जी, उसामा भाई को बुलाने का मकसद ये था कि अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, आपका जो खौफ और डर है ना उसको खत्म कर दिया उन्होंने कि फास्ट में आप आए। देखे ना यार, 5 उंगली बराबर नहीं है, आपको लोग कंप्लेंट करते लाजमी नजर आएंगे कि फास्ट में ना जाना, ये ना जाना, वो ना जाना, लेकिन अगर आपने आना कुछ सीखने के लिए तो कुछ एफर्ट लगाओगे तो बात बनेगी ना। अगर आप कहते हैं बस पढ़े भी ना और जीपीए भी आ जाए, उस जीपीए का फिर फायदा कोई नहीं, मैं बताऊं टू बी ऑनेस्ट आपको। और समय कोई आप पॉइंट आप चाहते हैं, कोई शेयर और करना चाहें? बस मैं यही कहूँगा, 4 साल यूनिवर्सिटी लाइफ है, इसको अच्छी तरह से वर्थ इट बनाएं, पढ़ाई के साथ साथ सोशल स्किल्स भी डेवलप करें, टाइम एंजॉय भी करें, क्योंकि ये टाइम वैसा है कि आप जब जॉब वगैरह में जाएंगे आगे जाके आपके लिए लाइफ बहुत टफ हो जाएगी, ये टाइम कोई वापस नहीं आना, तो इसलिए एंजॉय भी करें, फुलेस्ट एंजॉय करें, बट साथ साथ पढ़ाई को भी लेके चलें। और आई विश ऑल द बेस्ट टू एवरीवन हु इज़ वाचिंग, और मेरे जो भी यहाँ पे हमारे जूनियर्स हैं और जो बच्चे ग्रेजुएट हो रहे हैं, और बस वेलकम टू द फास्ट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद कैंपस एंड अदर कैंपसेस एज वेल। कोई क्वेश्चन हो रह गया हो तो जरूर पूछिएगा, और मेरा प्लान ये है फ्यूचर में क्या कमिंग डेज में कि और भी स्टूडेंट्स को बुलाया जाए, उनके साथ इंटरेक्ट किया जाए, स्पेशली जो अभी जो रिसेंटली ग्रेजुएट हो रहे हैं 2026 में जो हुए हैं उनके साथ भी, या जो फाइनल ईयर के अंदर है उनका एक्सपीरियंस भी शेयर किया जाए। आई विल ट्राई माय बेस्ट, क्योंकि स्केड्यूल काफी टाइट है और भी मैं कंटेंट क्रिएट करता हूँ, आपको पता है, लेकिन क्योंकि ये फास्ट के ही बेसिकली पौधे हैं जो आजकल माशाल्लाह एक फल आवर दरख्त बन चुके हैं, ठीक है। और बेस्ट ऑफ लक एंड विश यू गुड लक फॉर द एडमिशन टेस्ट एज वेल, और आपके अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। और कोई क्वेश्चन रह गया हो तो ज़रूर पूछिएगा, मैं रिप्लाई कर दूंगा कमेंट सेक्शन में। दुआओं की दरख्वास्त। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।